नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो हर डेमोक्रेटिक सिस्टम के बैकबोन की तरह काम करता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का विभाजन। इस वीडियो में हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या मतलब होता है, इसका इतिहास क्या है, भारत के संविधान में इसका क्या रोल है और जुडिशरी ने इस डॉक्ट्रिन को कैसे समझा और डेवलप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक पावरफुल और नॉलेज से भरे सेशन के साथ। एक, सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि सरकार के तीन मुख्य ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, विधानमंडल, जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो उन कानून को लागू करता है, जुडिशरी, न्यायपालिका, जो कानून का इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट करती है, ये तीनों अलग अलग रहे और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करें। इस डॉक्ट्रिन का मकसद है कि पावर किसी एक हाथ में ना रहे, ताकि कोई भी अंग अपना अधिकार का दुरुपयोग ना करे। 2, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ से आया ये कंसेप्ट? एरिस्टोटल, इस कॉन्सेप्ट की जद एरिस्टोटल तक जाती है। उन्होंने कहा था कि सरकार के तीन काम होते हैं: कानून बनाना, डिलिबरेटिव, उनका इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, और उनका न्यायिक निर्णय, जुडिशियल। जॉन लॉक ने कहा कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग होने चाहिए ताकि टिरनी से बचा जा सके। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी फेमस बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में इस कंसेप्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया। उनका मानना था कि जब तक ये तीन पावर्स एक दूसरे से अलग अलग नहीं होंगी, तब तक फ्रीडम इम्पॉसिबल है। तीन मेजर पावर्स और उनका रोल। लेजिस्लेचर कानून बनाता है। भारत में ये काम पार्लियामेंट या राज्य विधानसभा करती है। एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करता है। पीएम, सीएम, ब्यूरोक्रेट्स जैसे लोग इसमें आते हैं। जुडिशरी कानून का इंटरप्रिटेशन करती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इसमें आते हैं। 4, सेपरेशन ऑफ पावर्स अलग कंट्रीज में कैसे फॉलो होता है? अमेरिका, यहाँ स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं होता। जुडिशरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। चेक्स एंड बैलेंसेस भी स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटेन, यहाँ फ्लेक्सिबल सेपरेशन है। एग्जीक्यूटिव, पीएम और मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं। जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट हो गई है 2005 के बाद। फ्रांस में ये डॉक्ट्रिन मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल्स के अनुसार स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। 5, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या कहता है संविधान? इंडिया में ये डॉक्ट्रिन किसी एक आर्टिकल में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, लेकिन इसका कंसेप्ट हर जगह बिखरा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंक्शनल सेपरेशन को अडॉप्ट किया है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, आर्टिकल 50 जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन का डायरेक्टिव। आर्टिकल 122/212 लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स में जुडिशरी इंटरफियर नहीं कर सकती। आर्टिकल 121/211 जजेस के कंडक्ट पे लेजिस्लेचर डिस्कस नहीं कर सकती एक्सेप्ट इम्पीचमेंट। आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ उनके टर्म में कोई केस नहीं चला सकते। 6, इंडिया में तीन ऑर्गन्स का रियल रोल। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स लॉ बनते हैं। एग्जीक्यूटिव एंड लॉज को इम्प्लीमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और गवर्नर नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन असली पावर पीएम और सीएम के पास होती है। ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट्स इस पावर को ग्राउंड लेवल पर लागू करती है। जुडिशरी कानून का इंटरप्रिटेशन करती है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर चेक रखती है। 7, सेपरेशन ऑफ पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कनेक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इस डॉक्ट्रिन का बहुत ही गहरा रोल है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर कुछ पावर्स एग्जीक्यूटिव को देता है रूल्स बनाने के लिए। ये वायोलेशन नहीं है,
लेकिन चेक्स एंड कंट्रोल जरूरी होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज जिसमें जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं, जैसे ट्राइब्यूनल्स जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों का रोल लेते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू करती है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन ना हो। 8. Important Supreme Court judgments Keswananda Bharati v. State of Kerala 1973 Supreme Court ने कहा separation of powers is part of basic structure, इसको हटा नहीं सकते चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भी। राम जवाया कपूर वी स्टेट ऑफ पंजाब 1955 कोर्ट ने बोला इंडिया में रिजिड सेपरेशन नहीं है, सिर्फ फंक्शनल डिवीजन है। इंदिरा गांधी वी राज नारायण 1975 39th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया क्योंकि इसने जुडिशरी का रोल छोटा किया। आर कोएल्हो वी स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 कोर्ट ने कहा जुडिशरी का पावर टू रिव्यू लॉज इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। 9. ओवरलैप ऑफ पावर्स रियलिटी ऑन ग्राउंड इंडिया जैसे कंट्री में कंप्लीट सेपरेशन प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ ओवरलैप्स नेचुरली होते हैं। लेजिस्लेचर का जुडिशियल रोल, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स जुडिशियल नेचर के होते हैं। एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेटिव रोल, एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंसेस पास करता है, आर्टिकल 123, 213। रूल्स एंड नोटिफिकेशंस बनाता है। जुडिशरी का लेजिस्लेटिव रोल, जब कानून नहीं होता तब गाइडलाइंस बनाता है, ई.जी. विशाखा गाइडलाइंस। 10. चैलेंजेस टू द डॉक्ट्रिन जुडिशियल एक्टिविज्म, कभी कभी कोर्ट्स पॉलिसी मेकिंग में इंटरफियर करते हैं। क्रिटिसिज्म होता है कि कोर्ट्स अपना लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। एक्सेसिव डेलीगेशन, लेजिस्लेचर अपना काम एग्जीक्यूटिव को दे देता है, अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में हावी हो सकता है, कॉलेजियम कंट्रोवर्सी। 11. Why separation of powers is still relevant? चेक्स एंड बैलेंसेस के बिना डेमोक्रेसी कोलैप्स हो सकती है। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखने के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाए रखता है। ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और पब्लिक ट्रस्ट का फाउंडेशन है ये डॉक्ट्रिन। 12. रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इन इंडिया कैग का रिपोर्ट पार्लियामेंट को अकाउंटेबल बनाता है, लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव। जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट ने एनआरसी, आधार और फार्म लॉ स्पा इंटरवेंशन किया। सीबीआई जैसे एजेंसीज एग्जीक्यूटिव के अंडर है, लेकिन एससी ने कभी कभी डायरेक्टली मॉनिटर किया है। कंक्लूजन, क्या सीखा हमने? दोस्तों, सेपरेशन ऑफ पावर्स एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल गाइड भी है जो हर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को बैलेंस में रखता है। इंडिया में ये डॉक्ट्रिन रिजिड फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्पिरिट में डीपली एम्बेडेड है। अगर हर ऑर्गन अपना काम ईमानदारी से करे, लेजिस्लेचर लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करे, जुडिशरी अनबियास्डली इंटरप्रेट करे, तो गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट और लोगों के हित में होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स एक ऐसा प्रिंसिपल है जो डेमोक्रेसी को बचाकर रखता है, आर्बिट्रेरी पावर्स को रोकता है और सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आपको ये डिटेल कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और लीगल टॉपिक्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।